गुलबर्गा चैप्टर वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्स ब्लड बैंक के साथ जुड़कर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था शालीमार फंक्शन हॉल में, जहां पर करीब 60 से भी ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया। वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो कि हिंदुस्तान के कई सारे स्टेट्स में अपनी सोशल कामों को अंजाम देते आ रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन के करीब 600 मेंबर्स ने जरूरतमंद लोगों के लिए अपने ऑर्गन्स को भी डोनेट किया है। Supported by James Blood Bank, we have conducted blood donation camp today. ये ब्लड डोनेशन कैंप करने का मकसद ये है कि जो भी इंसानियत की जान बचाने का काम करता है तो अल्लाह ताला उनके लिए रहमतें बरसाता है। तो वही मकसद को लेकर हम लोग इंसानों की मानवता की हम सेवा के लिए काम इस तरह से काम करते हैं। वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे खैर के कामों में जुड़ी हुई है, जैसा कि लोगों को मदद करना, मेडिकल कैंप कंडक्ट करना और जो है ब्लड डोनेशन कैंप करना, प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं। और एवरी संडे जिम्स हॉस्पिटल में हम लोग अराउंड 400 से 500 लोगों को वहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एवरी संडे। ये 3 साल से हम करते आ रहे हैं। Organization who has arranged the blood donation camp and they are in many works also by distributing food and doing health checkup camps, and this is one of the important thing where you organize the blood donation camp and the blood which you have donated will go to the poor and needy. That too in Jims Hospital all poor people will come, and this will be very useful. And now we have a dire emergency also. We have a less number of blood bags in our blood bank. आए हैं अपना ब्लड डोनेट करने, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है जिम्स ब्लड बैंक के थ्रू। और जनरली काफ़ी अच्छी बात होती है हमारा ब्लड डोनेट करना। इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे की जान बचा सकते हैं। इसीलिए आइए जो भी मतलब ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो आके कर सकते हैं। और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं ब्लड डोनेट करने के। मान लें कि हमारे बॉडी में जो भी क्लॉट्स होता है वो क्लॉट्स निकल बाहर आ जाता है। तो और क्या होता है ब्लड डोनेट करने से कभी कभी जो तनाव होता है वो सब कम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर वर्क गुलबर्गा टीम ने एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे शालीमार गार्डन फंक्शन हॉल में हमने रखा था, जिसमें 65 से ज्यादा लोगों ने अपना रक्तदान यहाँ पे किया है, जिनमें वर्क के कार्यकर्ता भी हैं और हमारे जो चाहने वाले हैं वो सब लोगों ने यहाँ पे डोनेट किया है, जिनमें लेडीज वर्क के कार्यकर्ता ने भी अपना ब्लड को डोनेट किया है। इसकी जरूरत ये थी क्योंकि देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गुलबर्गा का है वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर वहाँ पे खुला है, तो एक्सीडेंट के पेशेंट वहाँ पे बहुत आ रहे हैं। तो वहाँ पे स्टॉक की कमी रह रही है ब्लड के स्टॉक की। तो जब हमने वहाँ से उनसे बात की वहाँ के डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ब्लड की जरूरत है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ब्लड डोनेशन हम कैंप रखेंगे। तो हमने उसको आज ऑर्गेनाइज किया। तो 65 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे डोनेट किया है, तो वहाँ पे अभी स्टॉक वहाँ पे फुल होगा। दूसरी चीज ये कि हमारा ये रखने का मकसद ये भी था कि हम ये बताना चाहते हैं कि रक्त जो है, ब्लड जो है वो एकता का प्रतीक है। यानी हर इंसान को ब्लड जब जरूरत पड़ती है तो दूसरे इंसान का हम ब्लड दे सकते हैं, अगर उसका ब्लड ग्रुप अगर सेम है। तो ये दर्शाता है कि हमारे माता पिता मूल तौर पे जो हैं वो एक ही थे, लेकिन हमने अब आपस में एक दूसरे को हमने बांट लिया है। तो समझने की बात यह है कि अगर किसी हिंदू का खून मुसलमान को हम दे सकते हैं, मुसलमान का हिंदू को दे सकते हैं, या कोई नास्तिक हो
जो ईश्वर को ही नहीं मानता, उसका खून भी हम किसी दूसरे इंसान को हम दे सकते हैं। ऊंची जाति वाले का नीची जाति वाले को, नीची जाति वाले का ऊंची जाति वाले को, यानी जब ये हम कर सकते हैं तो समझने की बात ये है कि हमारे जो माता पिता हैं वो मूल तौर पे एक ही थे, जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनको वेदों में कहा गया है और कुरान में जो है आदम और हव्वा जिनको कहा गया है, वो मूल तौर पे एक ही थे। दूसरी बात, जब हमारे माता पिता एक हैं, जब हमारा खून एक है, तो हमारा बनाने वाला जो ईश्वर है वो भी एक ही होगा, और जब वो एक ही है तो उसका धर्म भी एक ही होगा। लेकिन हमने अपने आप को इन मतों में, इन जातियों में हमने बांट लिया है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि जब हम इस बात को समझेंगे तो हम आपस में फिर से एक हो जाएंगे। जब हम एक हो जाएंगे तो हमारे ताकत बढ़ेगी, जिससे हम जब ताकत बढ़ेगी, जब हम भारत को हम अखंड बना सकते हैं। जब भारत अखंड होगा, यानी इस विश्व को अखंड भारत शास्त्रों में कहा गया है, जब वो अखंड होगा तो भारत में सतयुग आएगा। जब सतयुग आएगा तो भारत हमारा जो है विश्व गुरु बनेगा और सारे विश्व का वो नेतृत्व करेगा। तो यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि जब हमारे आपस में हम प्रेम बांटेंगे तब ये चीजें संभव है, यानी सतयुग को भारत में लाना ये संभव है। वो होगा सिर्फ प्रेम के आधार पर, एकता के आधार पर। अगर हम झगड़ते रहेंगे, आपस में हम द्वेष रखेंगे, नफरत को फैलाएंगे, आपस में हम लड़ते रहेंगे, तो हम कभी एक नहीं हो सकते। हम कमजोर पे और कमजोर हम होते जाएंगे, तो हम विश्व गुरु हम कभी नहीं बन सकते। तो हमें इस बात को हम समझना है, हमें आपस में प्रेम से रहना है, एक दूसरे की हमें मदद करनी है, करुणा को हमने फैलाना है। तो जब हम ये काम करेंगे तो हम विश्व में हम कामयाब होंगे और सारे विश्व का हम नेतृत्व हम कर सकेंगे। बस यही पैगाम मुझे आप सबको देना था। बहुत बहुत धन्यवाद।